बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनो, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में और वैसे भी ओवरऑल दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ को क्लेम करते हैं कि हम दरूद वाले हैं, वो हमारे हनफियों में बरेलवी भाई हैं, जो हर वक्त कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ते ही रहना चाहिए। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर वो कहते हैं कि दरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, और वो कहाँ है? वो नमाज में है। अब देखिए, ये फ़िक़्ह की किताबें होते हैं, हर इमाम ने फ़िक़्ह की किताबें सब ने बनाई हुई हैं। तो फ़िक़्ह हनफिया इसकी किताबें हैं, ये दोनों जो है ना, बरेलवी भी और देवबंदी भी उन्हीं को फॉलो करते हैं हर मामले में। तो फ़िक़्ह की किताब में लिखा हुआ है, हनफी फ़िक़्ह में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स, मतलब अगर वो मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ रहा है या असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा है, तो दूसरी रकत में जब वो अत्तहियात बैठेगा तो सब हनफियों को पता है कि वो अत्तहियात पढ़ने के बाद फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। ठीक है। जब उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं पढ़ते, मैंने बहुत से बरेलवियों से पूछा, उलमा से भी पूछा, तो वो कहते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ते वहाँ दरूद शरीफ कि उसके बाद क़याम फ़र्ज़ होता है तो फ़ौरन क़याम में डिले हो जाता है। देखिए इनकी कहानियाँ कि अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो क़याम चूँकि फ़र्ज़ है अगली तीसरी रकत का, तो वो डिले हो रहा है, इसलिए उस पर सजदाए सहव वाजिब हो जाएगा। ये बाकायदा फ़िक़्ह की किताब में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार कराया और पूछा कि अबू हनीफ़ा, तुमने मुझ पर दरूद पढ़ने वाले को पर सजदा सहव करार दे दिया? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि वो गाफिल होकर दरूद पढ़ रहा है, कि इतना गाफिल है कि उसको पता ही नहीं कि वो दरूद पढ़ रहा है। यहाँ रुकते हैं। अब मैं इनसे आगे ये सवाल करता हूँ। अब ये भी आपको बता दूँ कि जब ये सुन्नत मुक़्क़दा पढ़ते हैं ना, असर की या इशा की, तो उसमें दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। वहाँ पर इनको जो तीसरी रकत का क़याम है ना, वो डिले नहीं होता। अब ये आप इन्हीं से पूछें, अपने उलमा से पूछा करें। और देवबंदी भी कहते हैं ना, उलमा से पूछ पूछ के चला करें। तो पूछ पूछ के चलें भाई, क्यों सुन्नत मुक़्क़दा में तो दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं हम और वैसे फ़र्ज़ में नहीं पढ़ते। तो भाई मैंने इनसे पूछा कि जनाब, अगर कोई शख्स क़याम की हालत में सूरह फातिहा के बाद अब 3 कोई भी सी आयतें पढ़ ले, सूरह जो है अल-कौसर की 3 आयतें पढ़ ले, तो भी उसकी जो तिलावत तो क़िराअत तो हो जाती है, क़याम पूरा हो जाता है। तो अब अगर वो रुकू चला जाए तो जा सकता है ना, चूँकि रुकू फ़र्ज़ है, जिस तरह इनका क़याम कहते हैं कि फ़र्ज़ है। तो तीसरी रकत में जैसे क़याम फ़र्ज़ है, इसी तरह रुकू भी फ़र्ज़ है। तो अब एक शख्स अगर लंबी क़िराअत करना शुरू कर दे, वो सूरह कौसर ना पढ़े, ठीक है, तो अब भी तो रुकू फ़र्ज़ है, तो वो डिले हो रहा है। समझ आ रही है बात आपको? तो क्या उस शख्स पर भी सजदा सहव वाजिब होगा? तो कहेंगे नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि 3 अहादीस मिलती हैं। एक सहाबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम असर की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद ऊँट को नहर करते थे, उसके 10 हिस्से गोश्त के करते थे, फिर उस गोश्त को पकाते थे और एक शख्स खा लेता था, तब भी असर का वक्त होता था। अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे कि अभी सूरज हमारे उजरे में होता था। एक और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ के असर की मदीने के किनारे तक जाके वापस आते तो अभी भी धूप होती, यानी कि धूप की तपश उनका मतलब होगा, रोशनी होती होगी। अब जब ये हनफियों को हदीस सुनाओ, ये ऊँट के गोश्त वाली, नहर करने वाली, तो वो कहते होंगे हाँ, बहुत सारे कसाई, माहिर कसाई उसको ज़बह करते होंगे और कलेजी निकाल के उसी टाइम पका लेते होंगे। क्योंकि ये अब देखें, आज के दिन अभी असर की नमाज़ हो रही है 4:30 बजे हनफियों की, और मगरिब हो रही है 6 के करीब। तो कितना बनता है? सिर्फ 1.5 घंटा बनता है। तो 1.5 घंटे में
ऊँट नहर होके 10 से उसके गोश्त के होके तो वो गोश्त पका के कुकरों में नहीं, उस ज़माने में तब कोई बंदा खा सकता है? ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिनात में से है तकरीबन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब जब असर का वक़्त, अब हदीस वाले जल्दी असर की अज़ान दे देते हैं, वो अमल कर रहे हैं कि जल्दी असर की नमाज़ पढ़ा करें, तो तब से असर का वक़्त शुरू हो गया है, तो आप इतना आधा घंटा कम अज़ कम डिले करके असर की अज़ान दे रहे हैं, तो उस बंदे पर चूँकि पूरी नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है, तो उस बंदे पे तो बहुत सारे सजदा सब वाजिब हो जाते होंगे। तो आगे से कहते हैं ये क्या हुआ, तो फंस जाते हैं। तो अब ये जैसे सीना तान तान के और चढ़ चढ़ाई कर कर के कहते थे ना कि दुरूद शरीफ पढ़ो, हम दुरूद वाले हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अज़ान से पहले दुरूद शुरू कर दिया उन्होंने। अज़ान से पहले करें दुरूद, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सही सनद से हदीस बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अज़ान का जवाब दिया फिर मुझ पर दुरूद पढ़ा और वसीले वाली दुआ मांगी, तो उसके लिए मेरी शफात लाजम हो गई, वाजिब हो गई। तो आप अज़ान से पहले पढ़ते हैं, पढ़ा करें, लेकिन अज़ान के बाद ज़रूर पढ़ा करें, ये हुक्म है। और वहाँ पर मैं देखा अभी कुछ लोगों ने शुरू किया, पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, अज़ान के बाद लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तो प्यारे भाइयों, दूसरा फ़िका पेट मसला ये है कि जो काम आप गलती से नमाज में करते हैं, जिस पर सजदा सब वाजिब हो जाता है, ये सिर्फ इल्म वाले लोग जो फ़िक को जानते हैं वो समझेंगे। तो वो काम करने से अगर वो काम जानबूझकर नमाज में करें तो आपकी नमाज गई, तो आपको दोबारा नमाज लौटानी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर दूसरी रकत में अत्तहियात में तशहद के बाद दुरूद शरीफ पढ़े तो फ़िका हनफी के मुताबिक उसकी नमाज ही नहीं होगी। और अब प्यारे भाइयों, मैं आपको हदीस बताता हूँ, सुनन नसाई की 1721 है या 1729, दोनों चेक कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि एक हदीस फालतू आपको जानने का मौका मिलेगा। 1721 या 1729 सुनन नसाई। जो लोग आज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं गूगल कर लें, सुनन नसाई में जाके देख लें, सुनन नसाई डाउनलोड कर लें, कुछ भी कर लें। अब इतने बच्चे तो है नहीं, आप अनपढ़ तो है नहीं, सिंपल गूगल करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा उर्दू तर्जुमे के साथ। 1729 सुनन नसाई या सुनन नसाई 1721, दोनों चेक कर लीजिएगा, उनमें से एक। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की नमाज़ पढ़ते थे, तो अगर वो 9 रकतें इकट्ठी पढ़ते थे तो नियत करते थे, तो 7 रकतें जो पहली थी वो सजदा करके खड़े हो जाते थे। 8वीं रकत में अत्तहियात बैठते थे तो तशहद पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजते थे और दुआएं करते थे, फिर खड़े होते थे और फिर 9वीं रकत पढ़ते थे। तो ये सुन्नत से हमें हदीस से ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ दूसरे तशहद में पढ़ते थे। तो मुझे जब से ये हदीस पता चली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी हर नमाज में जो 2 रकत से ज़्यादा है, 3 रकत वाली या 4 रकत वाली, वो सुनते हों, सुन्नत मोकदा हों या सुन्नत गैर मोकदा हों या फ़र्ज़ हों या वतर हों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से दुरूद शरीफ पढ़ के ही उठता हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और ये जो पहले कहते थे ना कि हम दुरूद वाले हैं, तो अब इनसे पूछा करें ज़रा कि दुरूद वाले हैं तो पढ़ें दुरूद। आप जिसके पास भी जाएंगे, अपने किसी आलम से, बरेलवियों से पूछेंगे या हनफियों से, देवबंदियों से, तो वो आपको यही करेंगे कहानी कि वो जी डिले हो रहा होता है फ़र्ज़, तो इसलिए वहाँ पर हम डिले हो रहा है इसलिए सजदा साहब। यार अजीब बात है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ने पे कह रहे हैं कि फ़र्ज़ डिले हो रहा है, और वैसे आपने दुरूद शरीफ को इतनी अहमियत दी हुई है। और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है ना, बार बार सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 आप हमें सुनाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातिही युसल्लूना अलल नबी। तो अब हम आपको सुनाएंगे, इन्नल्लाह व मलाइकातिही युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
صلو علیہ وسلم تسلیما، صلات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔